नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक छोटी सी हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं और आप देख रहे हैं कि जो गलकी है हमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस बार पौधे में हुई है। इसमें से कुछ गलकी तो हमने बीजों के लिए रख ली है और कुछ गलकी जो है वो हम तोड़ रहे हैं। जो गलकी हम तोड़ रहे हैं ज़्यादातर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये गलकी जो है ये इसी साइज़ की रहेगी, चाहे हम खाद डालें चाहे कितने भी तरीके से हम पानी डाल लें। लेकिन कुछ गलकी ऐसी होती है कि जो बहुत अच्छे फल देती हैं और वो गलकी है हमारी, आपको दिखाना चाहेंगे ये वाली। ये गलकी जो है हमारी बहुत अच्छी है साइज़ में, इसके बीज में प्रतिवर्ष लगाती हूँ, लेकिन किसी कारणवश पता नहीं इसकी जो एक डाल है वो बहुत बड़ी हमारी सूख गई है। लेकिन देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, ये तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं। जब भी आप कोई फल सब्जी कुछ भी लगाते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप देखें कि मेरा पौधा कौन सा बहुत अच्छा फल दे रहा है और आपको क्या करना है, उसी में से बीजों को रखना है। जैसे आप देख रहे हैं ना, एक सफ़ेद गलकी मैंने ये वाली रखी, एक ग्रीन गलकी मैंने वो वाली रख ली, तो ये बीजों के लिए हो गई। अब जैसे कुछ छोटी अगर रह भी जाती तो वो हमारी थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, लेकिन इतना है कि इनके बीज बहुत अच्छे हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये वाली भी गलकी काफ़ी अच्छी बड़ी गलकी है, लेकिन ये वाली जो गलकी देख रहे हैं ना हमारे, ये वाली थोड़ी सी छोटी ही होती है। तो आज मैं देखिए छोटी बड़ी मिला के सारी गलकी निकाल रही हूँ। कई बार क्या होता है, बड़ा करने के चक्कर में कुछ छोटी जो है वो बड़ी नहीं हो पाती है, बड़ी जो है वो काफ़ी बूढ़ी हो जाती हैं। तो आप उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा गलकी यहाँ से ये देखिए निकाल रही हूँ। और एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, जो गलकी है ना उसकी छोटी छोटी गलकियों की चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो आप क्या करें, छोटी गलकी को भी पौधों से बिल्कुल निकाल सकते। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हाल ही में हमने आप लोगों से कहा था कि सीम को हम देखें इस तरह से बीजों के लिए छोड़ रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें एक साथ फूल आए, और खैर फूल अभी भी बन रहे हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से हमने इनमें खाद बिल्कुल भी नहीं डाला है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हाल ही में हमने आप लोगों को एक छिड़काव बताया है, और अगर आपके पास में सीम के पौधे हैं और अगर आप चाहते हैं कि सीम के पौधे आगे स्वस्थ और अच्छे रहें, तो आप क्या करें, उस छिड़काव को ज़रूर करें। उस छिड़काव को आप बिल्कुल भी ज़रूर अपने पौधों में करें। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, उस छिड़काव का इतना फ़ायदा है कि थोड़े दिन तो आपको पौधा लगेगा कि जैसे मानो वो सूख गया हो, तो आप क्या करिएगा, जब छिड़काव करें तो जब छिड़काव के बाद आप देखिए कि थोड़े से कीट कम हो गए हैं, उसके बाद लगातार जो पौधे को ना पाइप से उनका बिल्कुल स्नान जरूर करवाइएगा। उससे क्या होगा ना कि आपके पौधे में नए पत्ते और नए फूल जो है वो बिल्कुल आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कीटनाशक देने के बाद में आप देखिएगा सारे पत्ते कई बार ना पीले होके सूख जाते हैं, और हम सोचते हैं कि अब हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल मर गया है। आपको उस समय क्या करना है, जब कीटनाशक का आप जब छिड़काव करेंगे तो छिड़काव के बाद में आप उसमें अच्छी तरीके से पाइप से उनकी धुलाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हमने इस पौधे से लगातार कुछ सीम निकाली है, और साथ ही हम बीजों के लिए लगातार छोड़ रहे हैं। जैसे देखिए, एक बीज मैंने अभी तोड़ा, एक ही इस तरीके से बन रहा है, और साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगी, कुछ जैसे ये सीम टेढ़ी हो गई है, इसको बीजों के लिए रखकर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश है, इस तरीके की जो सीम है, तो आप उनको क्या करिए, बीजों के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। बीज कभी भी कम से कम 8 से 10 फलियाँ हमेशा बनाकर बिल्कुल रखिए। जैसे आप देख रहे हैं ना कि हमारी वहाँ भी ये देखिए 2 सीम वहाँ भी पक रही है, तो एक हमने तोड़ ली, 2 वो हो गई, और एक ये 3 हो गई। तो इस तरीके से क्या हो गया कि अगर आप बीज के लिए पहले इंतजाम करिए उसका, ये भी देखिए इसका भी बीज काफ़ी अच्छा बन रहा है, तो मैं इसे भी बीज के लिए छोड़ दूँगी, और इस तरीके की जो सीम है जो कौली कौली वो निकाल लूँगी। और छिड़काव तो हम आपसे बोलना चाहेंगे कि सीम की फली में एक छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव के साथ आपको मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि ये जो सीम का पौधा है, इसने देखिए जड़ें बना ली है पूरी तरीके से, और आप देख रहे हैं कि ये लगातार यहाँ पर गैप बन गया है, क्योंकि मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूख जा रही है, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पानी लेती है। पानी लेने की वजह मैं आपको बता रही हूँ क्या है, क्योंकि इसकी जो ये लताएँ हैं ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी लताएं हैं, तो ये क्या होता है कि पानी भी उसी तरीके से लेती है।
लेकिन अब सीम जो बिल्कुल फलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आश्विन का महीना है, अब इसके बाद कार्तिक आएगा, मतलब आश्विन के महीने से ही कई फलियां ऐसी है जो आश्विन के महीने से ही फलना शुरू हो जाती है। उसकी वजह जानते क्या, दिन में तो धूप बहुत तेज है, जैसे अभी भी देखिए हम खड़े हैं बिल्कुल पसीने से परेशान है, जबकि बिल्कुल सुबह का टाइम है। लेकिन ये क्या होता है ना, पौधे शाम के टाइम में थोड़ी मौसम में ठंडक हो जाती है, और वो शीत ही जो है वो इन सीम को फलने के लिए आपको बिल्कुल देती कि अब मेरा टाइम आ गया है फल देने का। आपको क्या करना है, इन दिनों सीम के पौधे का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप ना बहुत ध्यान से देखिए, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल अगर ध्यान से आपने देख लिया और अगर आपने काम कर लिया, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपके सीम के पौधे बहुत अच्छे काम करेंगे। अब आप देखिए ध्यान से, आपको जो हम बता रहे हैं वो सुनिए। ये जैसे सीम का पौधा जो है ये पूरी जड़ फैला रखा है। अब इसमें हमारी गोड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम इसमें गोड़ाई करेंगे तो ये हमारी जड़ें जो है कटने के डर है। अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि सीम में कितना कम मिट्टी है। इसमें सिर्फ 4 इंची की ही या 5 इंची, 4 या 5 इंच की मिट्टी होगी। आपको क्या करना है, आपको इसमें पूरी मिट्टी से इसको फुल कर देना है। हालांकि हम वीडियो शेयर करेंगे आपके पास जल्दी, लेकिन अगर हम ना भी कर पाएँ, आप तक ना भी पहुँचे हमारा वीडियो तब तक के, तो आप कम से कम इसमें पूरी फुल मिट्टी कर दीजिए, और मिट्टी करके आप इसमें खाद डाल दीजिए। हमने सीम के ऊपर में कई ऐसे वीडियो शेयर किए हुए हैं पिछले साल के, जिसको देखकर भी आप सीम के ऊपर में काम कर सकते हैं। जो भी सीम के पौधे के फल के शौकीन हैं, उनको इस महीने में काम करने का इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आपके पौधे में इतने भरकर फल आएंगे। क्योंकि सीम की क्या खासियत है, बिल्कुल चढ़ती ठंड और उतरती ठंड में बिल्कुल लास्ट में फल जो है वो बिल्कुल दे देती है। बीच में क्या होता है, एक समय ऐसा होता है बहुत तेज ठंड हो गई, तब भी पौधा थोड़ा कीटों के अंदर आ जाने से थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर देता है। और एक चीज़ साथ में ये भी बोलना चाहूँगी, जिनके सीम के पौधे में कीट हो गए हैं तो भी ठीक है, और जिनके कीट नहीं भी हुए तो भी वो क्या करें, एक बार छिड़काव जो है बिल्कुल अपने पौधों में कर दे। छिड़काव हाल ही में हमने आप लोगों को बताया है, वो छिड़काव आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। हमने इनमें छिड़काव कर दिया, फिलहाल अभी तक कोई कीट नहीं है, आगे का नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल अभी कीटों ने इन पर जो थोड़ा बहुत हमला किया था उससे हमें थोड़ी सी राहत मिल गई है। कई बार आप लोगों के कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं ना, जिसको थोड़ा सा समझने में थोड़ा मुझे मुश्किल हो जाती है। जैसे कि हम अभी लगा सकते हैं क्या, लेकिन वो कौन से पौधे के बारे में आपने बोला है, वो मुझे आपने नहीं बताया कि कौन से पौधे के बारे में आप बता रही हैं कि इसको हम लगा सकते हैं क्या। साथ ही आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी जो भी आप पौधे जो लगा रहे हैं, जैसे भिंडी के पौधे जिस कंटेनर में एक एक दो दो रह गए हैं, तो आप उनके साथ में कोई भी पौधों को बिल्कुल लगा सकते हैं। आप देखिएगा कि आपके भिंडी के पौधे भी और वो दूसरे पौधे भी साथ में बिल्कुल हो जाएंगे। साथ ही आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि अब इन दिनों जो है सब्जियां एक बार फिर से थोड़ी सी कम होती चली गई, क्योंकि बारिश के वजह से, जैसे हमने आपको बताया। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि इन दिनों करेले के पौधे का ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो जो भी चाहें तो करेले के बीज भी लगा सकते हैं, और साथ ही वो करेले के पौधे में एक अच्छी खाद डाल दें। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने ज़मीन को बिल्कुल सुखा रखा है, ज़मीन को सुखाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अब हम इसमें अच्छी तरीके से खाद डालेंगे, और खाद के बाद में हल्की मिट्टी की गोड़ाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ गोड़ाई की संभावना बहुत ज़्यादा गोड़ाई की जगह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बीच बीच में हमारे पूरे अरहर के पौधे लगे हैं। जिन्होंने अरहर के पौधे लगाए होंगे राहर के, और इन दिनों उनमें नई कंसियां निकलेगी, नई कंसियों के मतलब साइड से डालें निकलेगी, और ये पौधा काफ़ी घना हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हल्के से गोड़ाई करना है, या तो आप पहले खाद डाल दीजिए, जैसी जगह है उस तरीके से आप इसमें काम बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे आप देखते हैं कि हम अभी भी भिंडी लगाए हुए हैं, और अभी भी हमारे यहाँ भिंडी के नए पौधे निकल रहे हैं। उसी तरीके से आपको क्या करना है, करेले को भी छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में या जैसे भी लगाकर आप ट्राई
कर सकते हैं कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है, कितना गर्म, कितनी सर्दी, कब और कैसे पड़ेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या करिए, पौधों के जो बीज जब भी लगाएं तो 2-2 4-4 बीजों को बिल्कुल लगाते हुए चले जाइए। कभी भी ये ना सोचे कि मैं ये बीज लगाऊंगी तो ये पौधा होगा या नहीं होगा। साथ ही आप लोगों को एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, कभी भी कोई पौधा ग्रोथ नहीं करता है, आपने उस पर बहुत मेहनत भी करी और ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो हमेशा एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा कि वो जो पौधा, जो बीज आपने लगाए हैं ना, उसका सीजन अभी नहीं हुआ है। कई बार कोई ऐसे पौधे होते हैं, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो करेला हो, चाहे वो गल की हो, हम बीजों को लगा देते, कई बार पौधे थोड़ा बहुत मौसम में कम ज़्यादा हेर फेर होता है तो बीज निकल जाते हैं, लेकिन फिर अचानक उस पौधे का ग्रोथ भी रुक जाता है। उसके रुकने की वजह ये होती है कि या तो उसके अनुसार मौसम नहीं है, या तो फिर उस पौधे का अभी सीजन नहीं है, जो बीज आपने लिए उसका अभी मौसम नहीं है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जो अरहर के पौधे थे उनका ग्रोथ बिल्कुल रुका हुआ था, और अभी हाल ही में मैं देख रही हूँ, अब आज आपके सामने खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से नए अंकुरण फैलाने की तैयारी से हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इस पर अच्छी तरीके से खाद डालना है, इस मिट्टी को पूरा लेवल में लेना है, और लेवल में लेने के बाद में इसको पूरा खाल से पैक करना है। राहर जिन्होंने लगाया होगा, राहर, बैगन, करेला और भिंडी, उनसे सभी से हम कहना चाहेंगे जिनको गोबर की सुविधा है, तो इतने पौधों में बिल्कुल अच्छी तरीके से गोबर की खाद बिल्कुल भर दे, या आपकी सुविधा के अनुसार आपके पास जो भी खाद है। आप देखिएगा कि 15 से 20 दिन बाद ये पौधा पहले घना होगा, और जहाँ तक हो सके तो अक्टूबर और नवंबर में जितने भी मैंने आपको पौधे बताए, इसमें एक राहर बताया है, करेला बताया, भिंडी और बैगन, और गलकी तो आपके साथ में चली रही है। ये पौधे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ गोभी, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें, फलियाँ तैयार नहीं हो, सब्जी, ये सारी सब्जियाँ तैयार नहीं हुई है, ना ही मटर। तो हमें क्या करना है, इस पौधे पर, ये महीना इतना अच्छा महीना है, ये महीना जो होता है इन पौधों के लिए बिल्कुल गोल्डन मंथ होता है। गोल्डन मंथ का मतलब ही है कि इनमें आप खाद डालेंगे और इनका ग्रोथ बहुत अच्छा। हालांकि जहां मैं अभी आपको खड़ी हूँ, ये पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको देखने से लग रहा होगा कि हम आपको क्या दिखा रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हम बातें आज यहाँ खड़े होकर बता रहे हैं आपको, यही चीज़ हम आपको अगले कुछ दिन बाद शेयर करेंगे। और आज हमने जो बातें बताई है उसको ध्यान में रखते हुए आप भी काम करिए, हम तो आज करने ही वाले हैं। जब आप इस तरीके के काम करिएगा तो देखिएगा कि आपका पौधा कितना ज़बरदस्त हो जाएगा, और आप इन्हीं पौधों को थोड़ी देर के लिए नहीं पहचान पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जिन जिन बातों को आज हम बता रहे हैं, जैसे हमने सीम के ऊपर में बताया, अरहर, बैगन, भिंडी और करेले, इन पौधों के बारे में जो हमने आपको छोटी सी जानकारी दी है, ये काम आज बिल्कुल करिए। जैसे हमारा वीडियो जाए सबसे पहले आप इन पौधों पर आप काम बिल्कुल कर दीजिए। साथ ही एक चीज़ बोलना चाहूँगी, राहर में कभी भी, राहर जो है वो बहुत ज़्यादा दलदली मिट्टी उसको नहीं चाहिए, वो सूखा स्थानीय मांगती है। इसी चीज़ को आपको देखते हुए आप देख रहे हैं, यहाँ मेरा सिर्फ एक करेला और एक गलकी का पौधा है, लेकिन यहाँ मैंने कुछ यहाँ पर पपीते लगा दिए हैं, क्योंकि पपीता भी एक खाली नमी मांगता है और राहर भी एक नमी मांगती है, इतनी ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो पौधों को लगाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे कौन से पौधे किस पौधे के साथ बिल्कुल मैच करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये जो बैगन की हार्वेस्टिंग करी है, ये एक एक पौधे में इस तरीके से बैगन जो है वो निकल रहे हैं। तो बैगन कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि हमने इसके कंटेनर्स पे काम किया है, इन पौधों पर हमने काम किया है। हालांकि पौधे हमारे बहुत पुराने, आपने देखा इनकी जगह भी हमने बदल चुके हैं, लेकिन फल जो है वो लगातार इसी तरीके से दे रहे। इसी तरीके से आपको तोरई पर भी काम करना है। हर एक पौधे पर हम आपको एक ही तरीके से काम करना, जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं, और आगे भी मैं आपको पौधे दिखाते चली जाती हूँ और उन पर भी आपको काम बताते चली जाती हूँ। सिर्फ बीज लगाने से ही जैसे हमारे पौधे बहुत अच्छे नहीं होंगे, साथ ही हमें क्या करना होगा, उनकी मिट्टी कैसी है, किस तरीके से पौधों ने जाल बिछा लिया है, ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, तभी हमें इस तरीके से ताज़ी सब्जियाँ जो है वो मिल पाएगी।
कई बार हम क्या करते हैं, सब्जी जब तक हमें मिलती रहती है हम बहुत खुश रहते हैं, बाद में अचानक जब हम उसमें काम रोक देते हैं तो क्या होता है कि सब्जी मिलना बंद हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये साग, साग का पौधा देखिए मैंने नहीं लगाया है। और साथ ही आपको एक बताना चाहूँगी कि जब साग का पौधा बहुत पुराना हो जाता है तो मैं जनरली बीज के लिए उन्हें छोड़ देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये एक ही पौधा है और आप देख रहे हैं किस तरीके से काफ़ी मोटी डाल है, और इसमें से मैं हर हफ्ते वीक में एक बार साग जो है वो लेती रहती हूँ। इसी तरीके से मैंने अपने गार्डन में 2 से 3 पौधे बिल्कुल रखे हुए हैं। और इस तरीके से देखिए जैसे ये डाल है ना, मैं इतनी इतनी डालों को काटते चली जाती हूँ और साथ ही इसी तरीके साग में इस्तेमाल करती चली जाती हूँ। लेकिन एक समय में ऐसा भी होता है जब पौधा हमारा काफ़ी पुराना हो जाता है, तो फिर क्या करना है आपको, उसको पौधे को इसी तरीके छोड़ देना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो पौधा भी कि किस तरीके से मैंने छोड़ा हुआ है। छोड़ने के बाद में क्या होता है, वो इसी तरीके से देखिए बीज गिर जाते हैं और बीज गिरने के बाद जहाँ तहाँ लग जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है ना, साग लगाने से बहुत ज़्यादा हमको प्रोटेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि गौरैया जो है जैसे ही 3-4 दिन का अंकुरण होता है और गौरैया जो है वो खा लेती है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे इन दिनों अभी पालक मेथी जिनकी नहीं हो रही है वो लाल साग चौलाई साग लगा ले। इन 2 महीनों में ये 2 साग बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी। साथ ही हमने हमेशा आप लोग को बताया इंटरक्रॉपिंग के बारे में, और आप देख रहे हैं इसी में लोबिया के पौधे हैं, कुछ छोटी छोटी साग है जिनको मैं जड़ों से निकाल लेती हूँ, और बीच में एक दो भिंडी के पौधे लगा दी हूँ। अब देखिए इसमें क्या होगा, साग मैं खाते चली जा रही हूँ, तब तक के भिंडी और लोबिया जो है वो बड़ी होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको गार्डनिंग जो है वो करना है। गार्डनिंग सिर्फ ना ये नहीं कि हमने इतने पौधे इसके लगा दिए तो बस वही सब्जियां ले रहे हैं, नहीं। आप एक कंटेनर में बहुत हिसाब से काम को कर सकते हैं। जैसे अब देखिए साग बहुत खाया, इसमें से अब ये बीज तैयार हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस पौधे को आजकल मैं निकाल के और किसी भी कंटेनर में दबा दूँगी। एक समय में ऐसा होगा कुछ बीज झड़ेंगे, कुछ बीज कंटेनर में जाएंगे और साग जो है वो अपने आप निकलेगी और निकल कर और आराम से आपके खाने में जो है वो बिल्कुल काम जो है आपकी आ जाएगी। और साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी एक कंटेनर बैगन का लगाइए या किसी भी चीज़ का, उसमें एक पौधा, जैसे साग के बीज झड़ गए हैं तो 2-4-10 पौधे जैसे आपके निकल गए हैं, तो उसमें आप क्या करिए, 1-2 पौधे छोड़ दीजिए और बाकी साग को इस तरह जड़ से बिल्कुल निकाल लीजिए। तो आपका क्या होगा, 2 सब्जियां आपको एक साथ बिल्कुल मिलती रहेगी। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ना आपको ध्यान रखना होगा। एक तो खाद कैसे डालना, मिट्टी कैसे डालना और बीजों को किस तरह से लगाना ज़्यादा से ज़्यादा जगह में, ये सारी चीज़ें। और जब इनको जड़ से निकालेंगे ना तो वहाँ मिट्टी भी बिल्कुल ढीली बन जाएगी। अब अगली चीज़ हमारी जैसे स्नेक गार्ड पर आप देख रहे हैं हम लगातार आपको हार्वेस्टिंग दे रहे हैं और इनका पॉलिनेशन अपने आप स्वयं हो जाता है, ये खुद ही पॉलिनेट हो जाते हैं। जिस तरीके से तोरई का पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन स्नेक गार्ड देखिए बहुत आराम से पॉलिनेट हो जाते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी तोरई जो है हमने बीजों के लिए बना लिया है और साथ में हमने स्नेक गार्ड को भी बीजों के लिए छोड़ दिया है। ये सब काम आपको गार्डन में बिल्कुल करते चले जाना है और साथ में मिट्टी पर बिल्कुल ध्यान देना है। आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे तोरई का पॉलिनेशन करने से सिर्फ तोरई नहीं होगी। आप तोरई का पॉलिनेशन कर रहे हैं लेकिन उस पेड़ में क्या उतनी क्षमता है कि वो फल को बड़ा करे, ये चीज भी आपको ध्यान बिल्कुल रखना होगा। क्योंकि हम पॉलिनेशन तो कर रहे हैं लेकिन उसकी मिट्टी जो है ना वो बिल्कुल कड़क बनी हुई है। आप पानी डाल रहे हैं, आप खाद डाल रहे हैं, वो बह जा रही है। और आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जो हम मिट्टी बता रहे हैं कि किस तरीके से कंटेनर में आपको मिट्टी डालना है, तभी आपके देखिएगा आपकी तोरई है, आपके स्नेक गार्ड है, ये ना सारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप कंटेनर की मिट्टी को आप कोड़ते रहिएगा तो देख रहे हैं कि एक जंगल का पौधा भी किस तरीके से 15 से 20 फुट से भी कहीं ज़्यादा हो गया है। अब तो मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है और पैसन फ्रूट भी इस पर बिल्कुल चढ़ चुका है। और पैसन फ्रूट में ही देखिए एक खीरे का पौधा मैंने लगा दिया है और पैसन फ्रूट पर मैंने खाद डाल दिया है। आपके पास भी अगर पैसन फ्रूट है तो उसमें खाद डाल दीजिए। कई बार मिट्टी की अगर गोड़ाई नहीं कर पाते हैं तो उसमें भी खाद डालने के थोड़े से नियम अलग है। थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी को इस तरीके से भुरभुरा बनाइए जिस तरीके से आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और इसी तरीके से भुरभुरा बनाकर उसमें कुछ ऐसी दलदला सा खाद जो गीला बिल्कुल पल्प की तरह
ऐसा खाद बनाइए और अब अपने पौधों में डालते चले जाइए। आप देखिएगा कि ये सारे पौधे, क्योंकि देखिए हमने इन पौधों को लगाया है, लेकिन हमारे यहाँ का क्लाइमेट इसके अनुसार कितना अच्छा है ये तो हम नहीं कह सकते ना। बस हमने लगा दिया है पैशन फ्रूट, और देखिए पैशन फ्रूट हो भी रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसे पौधों पर हम काम करेंगे तो इनमें काम करने से क्या होगा, एक ये राइट टाइम पर आपको फल मिल जाएंगे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब मैंने देखा था मेरे पैशन फ्रूट में लास्ट में जो फल बने थे ना, उनमें बहुत अच्छे सा पल्प नहीं हुआ था तैयार। अब देखिए जैसे अगला पौधा मेरा सहजन का, और आपको मैं बताना चाहूँगी जो सहजन का जो पौधा है ये ऑल टाइम वाला है, मतलब पूरे साल फलता है ये। और ये भी एक फिश कंटेनर में ही लगा हुआ। फिश कंटेनर, इसकी हाइट देखिए, ये कम से कम 20 से 25 फुट का पौधा है। मैंने इसकी कटिंग इस साल भी नहीं करी है, कुछ डालों को तोड़कर फेंका क्योंकि इनमें कीट आ गए थे, लेकिन नहीं तोड़ा। और मैंने इस डाल को देखिए बैंड कर दिया, और बैंड करके और मैंने इसको नीचे झुका दिया, और ये पूरा फूलों से लदा हुआ है। कि इसकी प्रूनिंग क्यों नहीं करी, जब भी मैं प्रूनिंग करने जाती थी मैं देखती थी इसमें ऑल टाइम फूल ही लगे हुए हैं, और इस वजह से ये बार बार छूट जाता था। हालांकि हमने इसी के बीजों से दूसरा पौधा लगा लिया जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। और अब आप देख रहे हैं ना कि कितनी अच्छी फलियां इसमें बिल्कुल आई हुई है। अब आप क्या करिए, जिनके पास भी सहजन का पौधा है, आप क्या करिए, सहजन के पौधे में ना थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, थोड़ा सा गोबर का पल्प डाल दीजिए, और इस तरीके से उसको अच्छे से ढक दीजिए। उससे क्या होगा, ये धीरे धीरे खाद जो है वो लेता चला जाएगा। और आप देखिएगा कि इस महीने जो सहजन के पौधे में जो फूल आते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा फल बन जाते हैं, वो पूरी तरह से पॉलिनेट हो जाते हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है कि पॉलिनेटर्स आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा आएंगे, और उससे क्या होगा कि आपके जो फूल है ना वो बहुत अच्छे से पॉलिनेट हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं इसमें मुझे पूरी कर्मी साग मैंने लगा रखी थी। अभी कर्मी साग को मैंने निकाल दिया है, लेकिन उसमें जो झाड़ियाँ जो थी उसको मैंने नहीं निकाला। क्यों? ताकि वो जड़ में एक ठंडक सी बनी रहे, क्योंकि इतना बड़ा पौधा है ना, तो भले कोई पौधे पानी भले कम लेते हो, लेकिन वो फिर भी जो है वो सूख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान में रखना है, ख़ास तौर पर सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में आप इन पौधों पे काम करिएगा। जितने पौधे मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये पौधे आपको अक्टूबर नवंबर से बहुत अच्छे फल आपको बिल्कुल देते चले जाएंगे। जैसे एक तोरई है, तोरई पे आप काम करिए। पॉलिनेट, देखिए पॉलिनेशन आपको बाद में करना है तोरई पर, पहले तो उसकी मिट्टी को बिल्कुल गीला बनाए। आपकी तोरई की मिट्टी, सहजन के फूल, मोरिंगा के, और ये अगर मिट्टी सूखेगी, पैशन फ्रूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब की अगर मिट्टी सूखेगी, आपको मैं बता रही हूँ फल आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपको कोई कितना भी बोले कि नहीं आप ये जो है पानी इसमें कम डालना है, पानी कम डालना अलग चीज़ है, पानी नहीं डालना अलग चीज़ है। दूसरी बात, जैसे आपको मैं बार बार बताना चाह रही हूँ कि मिट्टी को बिल्कुल ढीला बनाइए। देख रहे सामने दूसरा कंटेनर आप देख रहे हैं, मैंने किस तरीके से बिल्कुल गीला बनाया हुआ, और उसमें एक खीरे का पौधा लगा हुआ है, और बहुत अच्छे से उसका ग्रोथ हो रहा। मात्र ये 6 से 7 दिन का ही पौधा है। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़े कंटेनर पर ध्यान रखना है। तोरई के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही काम करिए जिस तरीके से हमने सीम के लिए बताया आपको, और साथ में आपको सहजन के पौधे के लिए बताया कि सबसे पहले मिट्टी डालिए। जिनके पास में गन्ने हैं, गन्ने के पौधे में आपको इस महीने में गोबर की खाद बिल्कुल डाल देना है, क्योंकि गन्ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये 15 से 20 दिन बचे हैं जब आपके गन्ने जो है बहुत मीठे हो सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा गन्ने हैं, और मैं तो इस बार अब बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गन्ने यहाँ से काफ़ी निकालने हैं, काफ़ी लोड हो जा रहा है। क्योंकि हमने आप लोगों के वीडियो के बताने की वजह से कई बार आप लोग के सवाल आए, फिर से गन्ना लगाना बताइए, उसमें क्या हो रहा है, मेरे 1-2 कंटेनर एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ गए हैं। तो अभी आप क्या करिए, इसमें आराम से खाद डालिए, बहुत अच्छे वो तैयार हो जाएंगे। और परवल तो जैसे बारिश हमारे यहाँ अभी भी हो रही है, तो बारिश होने की वजह से क्या हो रहा है ना कि परवल बड़े अच्छे फल रहे हैं। हालांकि मार्केट में तो अभी थोड़े से परवल कम हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी परवल ये देख रहे हैं, छोटे छोटे परवल बिल्कुल आए हुए हैं। साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं इनका भी पॉलिनेशन नहीं करती हूँ, और यही वजह है कि
जो परवल है ना बहुत ज़्यादा फल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि इनको आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये ना बहुत पास लगे होते हैं, तो क्या ना इतना हाथ चेक करना एक एक फल को और फिर आके उनको पॉलिनेट हैंड पॉलिनेशन उनका करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि फल कम आते हैं, लेकिन हाँ जितनी बड़ी फैमिली है उसके हिसाब से ये मुझे मिलते चले जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी पौधे की वैरायटीज़ बहुत सारी लगा रखी है थोड़ी थोड़ी करके। आप भी इसी तरीके से काम करते रहिएगा तो आपकी सब्जियां बहुत अच्छी होगी, आपकी तोरई भी अच्छी होगी, गलकी भी अच्छी होगी। अगर आपको काम करना है तो उसकी जड़ में आप काम करें। अब हम जितने भी वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में पूरे जड़ों पर, एक पौधे के बारे में आपको पूरा जड़ से आपको एक पौधे के बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से मिट्टी आपको डालना है। और ये देखिए इस तरीके से हमने हार्वेस्टिंग जो है वो बिल्कुल कर ली है परवल। और बिल्कुल देखिए आपकी एक ही टूटा है आज, लेकिन मैं उसको तोड़कर बिल्कुल लेके जा रही हूँ। कुंदरू, परवल और भिंडी अब ये तीनों लगभग एक ही साइज के हो गए हैं। और स्नेक गार्ड तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से फल रहे हैं, बैगन है। और धूप आपको बता रही इतनी तेज़ धूप है, मैं आपको हार्वेस्टिंग देते तक के बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। और आप देख सक रहे हैं कि साग जो है वो बिल्कुल मुरझा गई। बोलते हैं ना कि कुंवार का जो महीना होता है ना, कुंवार की धूप सबसे तेज होती है। तो इसी धूप में आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने पानी डाल दिया है तो पौधे मेरे अच्छे हो गए, नहीं। आपको पानी कैसे डालना है वो ध्यान रखना है, तभी आपको इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग जो है आपको मिलेगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।